बहराइच की कोड़ियाला नदी में पलटी नाव हादसे में एक की मौत, 8 लोग लापता। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सीएम योगी ने राहत और मदद के दिए निर्देश। नवागंतुक जिलाधिकारी राजा गणपति आर ने संभाली कमान। कोषागार के डबल लॉक में लिया चार्ज। अधिकारियों और कर्मचारियों से किया परिचय। प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी की हत्या। प्रेमिका के परिजनों ने पीट पीट कर उतारा मौत के घाट। प्रेमी की हत्या से आहत प्रेमिका ने खुद का काटा गला। अलीगढ़ में ग्रामीणों की एसडीएम की गाड़ी के तोड़े शीशे। अफसरों ने भागकर बचाई जान, कई जख्मी। सरकारी जमीन से अवैध कब्जा हटाने गई थी नगर निगम की टीम। वंदे भारतम, स्वागत है आपका इंडिया हेड में और मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीतापुर में नव आगंतुक जिला अधिकारी राजा गणपति आर ने कोषागार के डबल लॉक में चार्ज ग्रहण कर जनपद की कमान संभाल ली है। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी प्रणता ऐश्वर्या, अपर जिलाधिकारी वित्त व राजस्व नीतीश कुमार सिंह समेत अन्य अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित रहे। कार्यभार ग्रहण के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों और कर्मचारियों का परिचय लिया और कहा कि शासन एवं मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुसार जनपद के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्राथमिकता होगी। उन्होंने शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए भी निर्देश दिए हैं। खबर बहराइच से है, जहां सुजोली थाना क्षेत्र के भरतापुर गांव के पास कोडियाला नदी में नाव पलटने से हड़कंप मच गया। नाव में 22 लोग सवार थे, जिनमें से 13 को बचा लिया गया है। एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है और 8 लोग लापता बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन की टीमें मौके पर पहुंची और रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। एक महिला का शव बरामद कर लिया गया है, जबकि बाकी लापता लोगों की तलाश जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लेते हुए राहत बचाव कार्य तेज करने और पीड़ित परिवारों की हर संभव मदद करने के निर्देश दिए। गांव में मातम का माहौल है और लोग लापता अपनों की तलाश में नदी के किनारे मौजूद हैं। आज भरतापुर के जो हमारे जनपद का लास्ट गांव है और ये जंगल का गांव है, यहाँ से खैरतिया बाजार जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है, तो वहाँ लोग बाजार करने के लिए ग्रामवासी अपने नाव से गए हुए थे। वापसी में जब ये गांव के नज़दीक पहुँचे तो लगभग नदी के किनारे थोड़ी दूर पर इनका नाव एक लकड़ी से वहाँ टकरा गया, इसकी वजह से असंतुलन हुआ और नाव जो है उसमें डूब गई, पलट गई। और इस दुखद दुर्घटना में गांव के 22 लोग जो नाव में सवार थे, उसमें 8 लोग लापता हैं और बाकी 13 लोगों को हम लोग ने सकुशल इनको रेस्क्यू कर दिया गया है। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है और एसएसबी की आरआरटी टीम और प्रशासन के सभी लोग आपदा राहत वाले यहाँ बचाव कार्य में लगे हुए हैं और साथ ही एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें भी मौके पर पहुँच रही हैं और हम लोग रात भर रेस्क्यू करेंगे और उम्मीद है कि उन लोगों को हम लोग जल्दी से उनको रेस्क्यू कर लेंगे। शेष जो 8 लोग लापता हैं। आज 6:30 बजे लगभग एक बोट के कैप्साइज होने की घटना हुई, जिसमें ये सूचना मिली थी कि 22 लोग सवार थे, जिसमें से 14 लोगों को रेस्क्यू करके सेव किया गया, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली एक की डेथ हो गई। रिमेनिंग 8 लोगों का रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन अभी संचालित है और चल रहा है। 2 टीम एसडीआरएफ की और एक एनडीआरएफ की टीम डिप्लॉय हुई है और त्वरित रूप से शुरुआत में एसएसबी का भी डिप्लॉयमेंट इसमें हुआ था। एक में जो 13 लोग हम लोगों ने रेस्क्यू किए थे सेफली, उनमें से एक सीएचसी में ही पूर्व शिफ्ट किया गया, वर्तमान में उनकी स्थिति सही है। बाकी सारे अभी प्रयास जो रेस्ट 8 लोग हैं उनको अभी खोजने में, उनका रेस्क्यू करने में।
खबर हमीरपुर के मोहदा कोतवाली क्षेत्र के परछछ गांव से है, जहां बुधवार शाम एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। जी हां, प्रेम प्रसंग के चलते परिजनों ने युवक पर हमला कर उसकी पीट पीट कर निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जबकि उसकी प्रेमिका ने अपना गला और हाथ की नस काटकर आत्महत्या का प्रयास किया। मारपीट के दौरान युवती का चाचा भी चाकू से घायल हो गया। दोनों को गंभीर हालत में जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। घटनास्थल पर पुलिस ने पहुंचकर जांच पड़ताल की और 5 के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है। आज शाम के समय परचछ गांव में 2 पक्षों में किसी बात को लेकर वाद विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में से एक व्यक्ति को चोट आई थी। इन दोनों को इलाज के लिए सीएससी मौदा लाया गया, जहां पर एक व्यक्ति जिसका नाम रवि है, जसपुरा का रहने वाला है, उम्र करीबन 30 वर्ष, उसकी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई थी। दूसरे पक्ष को भी कुछ चोटें आई थी, जिसको इलाज के लिए हायर सेंटर आपका हमीरपुर रेफर कर दिया गया है और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर ली गई है। उनके आधार पर मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। कुछ लोगों को हिरासत। खबर मुरादाबाद से है, जहां कोतवाली ठाकुर द्वारा क्षेत्र में 9 साल की नाबालिग बच्ची से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी अनवर अली की पुलिस से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान जवाबी फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी है और वह घायल हो गया है। पुलिस ने घायल बदमाश को मौके से गिरफ्तार कर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को महज 15 घंटे में पुलिस ने पकड़ लिया। पुलिस मामले की आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दिनांक 28/29 की रात्रि में एक सूचना प्राप्त हुई थी कि ये गोपीवाला में महिला के द्वारा तहरीर प्राप्त हुई कि जब वो दिन में दवाई लेने के लिए अपने पति के साथ में हल्द्वानी की तरफ गई थी एवं उनके बच्चे परिवार घर में अकेले थे, तो उसी गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है जो कि उनकी बच्ची के साथ में अश्लील हरकतें करी थी और छेड़छाड़ करी थी। ये बात उनको रात में जब वो दवाई लेके आई तब उनको उनकी बच्ची ने बताया। फिर उन्होंने थाने पे इसकी सूचना दी। तुरंत ही थाना ठाकुर द्वारा में इसमें हमने एक FIR पंजीकृत करी थी। एक नामजद व्यक्ति के खिलाफ में ये तहरीर प्राप्त हुई थी। उसी क्रम में जब हमने इसी गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई थी, उसमें रात्रि में इसमें सूचना प्राप्त हुई कि वह व्यक्ति जो है ठाकुर द्वारा क्षेत्र में है। उसके साथ में जब उसको पकड़ने की कोशिश करी तो उसने पुलिस पे फायरिंग भी करी। जवाबी फायरिंग में उसके पैर पे गोली लगी है अभियुक्त के। उसके पास से एक तमंचा, एक जिंदा खोखा कारतूस एवं 2 जिंदा। बड़ी खबर सामने आ रही है हापुड़ से, जहां हापुड़ में छात्रों के 2 गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। दबंग छात्रों ने धारदार हथियारों से छात्रों पर हमला किया है। हमले के दौरान 2 छात्र लहूलुहान हो गए हैं। पुलिस ने घायल छात्रों को भेजा है मेडिकल के लिए। पुलिस चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर यह पूरी घटना हुई है। नगर कोतवाली के दिल्ली रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, हापुड़ यूपी से खबर सामने आ रही है, जहां नगर कोतवाली के दिल्ली रोड का यह पूरा मामला है। पुलिस चौकी से कुछ कदमों की दूरी पर यह घटना हुई है। हापुड़ में 2 छात्रों के गुटों में खूनी संघर्ष हुआ है। दबंग छात्रों ने धारदार हथियार से छात्रों पर हमला किया है। हमले के दौरान 2 छात्र लहूलुहान हो गए हैं। इसी के साथ आपको बता दें, पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने घायल छात्रों को मेडिकल के लिए अस्पताल भेजा है। फिरोजाबाद के फरिया थाना क्षेत्र में पुलिस और 4 शातिर विद्युत तार चोरों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान पिंटू उर्फ राहुल और सीताराम के पैरों में गोली लगी है, जिन्हें घायल अवस्था में पुलिस अभिरक्षा में इलाज के लिए भेजा गया है। फरिया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 2 अवैध तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस, 4 विद्युत तारों के बंडल, 1 इको कार, तार कटर और रस्सी बरामद की है। जानकारी के अनुसार पिंटू और सीताराम पर फिरोजाबाद, आगरा और एटा में करीब 2 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ग्रामीण अनुज चौधरी ने बताया कि मुठभेड़ कायथा रोड वन विभाग के पास घटित हुई है। थाना प्रभारी राजीव कुमार के नेतृत्व में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में अपराधियों में हड़कंप मच गया है। खबर झांसी के गुरसराय से है, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की लापरवाही और डॉक्टर्स की स्वेच्छाचारिता पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गई है। 22 अक्टूबर को सड़क हादसे में घायल मां बेटी और एक युवक अस्पताल में घंटों तड़पते रहे, जबकि ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर्स औपचारिकतापूर्ण तरीके से ही पहुंचे। 24 अक्टूबर को पत्रकार अंकित सेंगर के पिता राघवेंद्र सिंह सेंगर को दिल का दौरा पड़ा, पर डॉक्टर्स ने ना तो CPR किया, ना ऑक्सीजन दी और
लैब टेक्नीशियन भी उपलब्ध नहीं था, जिससे राघवेंद्र की झांसी पहुंचने से पहले ही मौत हो गई। मरीजों की संख्या अधिक होने पर सिर्फ एक ओपीडी रूम, महिला चिकित्सक का कम समय तक रहना, एक्सरे और अल्ट्रासाउंड के लिए बाहर भेजा पड़ा। प्रसूता महिलाओं का मनमाना इलाज गुरसाए केंद्र की आम पहचान बन गया है। बार बार उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद भी सुधार नहीं हुआ और स्वास्थ्य केंद्र मरीजों को झांसी रेफर करने वाला केंद्र बन गया। दिनांक 23 अक्टूबर 2025 समय लगभग दोपहर के 2:30 पर मेरे पिताजी को दिल का दौरा पड़ा, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुरसा ले जाया गया, जहां तैनात डॉक्टर और फार्मासिस्ट की घोर लापरवाही रही। उन्होंने डॉक्टर साहब ने पिताजी को सही तरीके से ट्रीट नहीं किया और फार्मासिस्ट बैठे रहे। वहां ना तो कोई जांच वाला लैब टेक्नीशियन था। शुगर की जांच के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। ऑक्सीजन के लिए भी बोलते रहे कि डॉक्टर साहब ऑक्सीजन दे दीजिए। बोले ऑक्सीजन आपको के पिताजी को रेफर कर रहे हैं। गाड़ी में ऑक्सीजन लगा। खबर हरदोई से है, जहां पिहानी कोतवाली क्षेत्र के गांव पिपरिया में दबंगों के अत्याचार से परेशान एक परिवार ने अपना घर छोड़ने का निर्णय लिया। परिवार ने मुख्य द्वार पर पोस्टर लगाकर लिखा, दबंगों के डर से घर छोड़कर जा रहे हैं, और पुलिस की निष्क्रियता पर सवाल खड़े किए। पीड़ित मनोज ने बताया कि 23 अक्टूबर को राम किशन बड़े और वेद प्रकाश ने उनके और उनके पिता के साथ मारपीट की, जबकि 24 अक्टूबर को फिर हमला किया गया। पुलिस ने शिकायत के बावजूद भी समय पर कार्रवाई नहीं की है। बुधवार को परिवार ने सारा सामान पिकअप में लादकर गांव छोड़ने की तैयारी की, जिस पर कोतवाली प्रभारी निरीक्षक छोटेलाल फोर्स के साथ पहुंचे और सामान घर के भीतर रखवाया। परिवार ने साफ कहा कि अब उन्हें पुलिस पर भरोसा नहीं है और वह सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। गांव वाले भी दबंगों के डर से सहमे हुए हैं और सवाल यह उठता है कि शिकायतों के बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हुई। कोतवाली का कहना है कि जांच के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, लेकिन पीड़ितों की सुरक्षा का मसला अभी भी बना हुआ है। ये लोग हमारे लड़कन के मारे ने यहाँ रपटाइला घर में घुस देने, हम लोग गेट बंद कर ले, तब हम नहीं पिंड छोड़े कर निकल नहीं दो। आज 7 दिन हुआ लड़का हमारे घर में बैठे जी, हम क्या करें, कहाँ जाएं, हम लोग घर खाली कर रहे हैं। मजबूर होकर के अपने गांव से जा रहे हैं। दबंग लोगों के बड़े छोटे रामहरी और कृष्णबली ये सब हमको मारते करी आते हैं। वेद प्रकाश और मजबूर होकर के हमारे बीवी बच्चों को मार। और खबर पीलीभीत से है, जहां बीसलपुर में जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देश पर उप जिलाधिकारी नागेंद्र पांडे ने मंडी में संचालित 32 धान क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने मंडी समिति और तहसीलदार के साथ लेखपाल द्वारा काटे गए टोकन के अनुसार किसानों की धान खरीद का जायजा लिया। मंडी एमओ के अनुसार अब तक 22,250 क्विंटल धान की खरीद हो चुकी है। निरीक्षण में पीसीएफ धान केंद्र पर गड़बड़ी पाई गई, जबकि यूपीएसएस केंद्र के प्रभारी अमरनाथ अक्सर केंद्र से गायब रहते हैं, जिस पर एसडीएम ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। साथ ही मंडी में खड़े अधिकांश ट्रैक्टरों पर रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं होने पर उप जिलाधिकारी भड़क गए और एआरटीओ वीरेंद्र सिंह को कार्रवाई के लिए बुलाया गया, लेकिन कुछ लोग विरोध करने लगे, जिसमें आरटीओ पीलीभीत लौट गए। कुछ बिचौलिए भी बगैर नंबर ट्रैक्टरों से धान बेचने की कोशिश कर रहे थे। उप जिलाधिकारी के निरीक्षण से मंडी में हड़कंप मच गया और किसानों में चर्चा का विषय बन गया। चक्रवाती तूफान मोंथा का असर यहां पर देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश में मोंथा का असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है। मौसम विभाग ने 30 से 31 अक्टूबर को पूर्वांचल में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। खासकर वाराणसी, मिर्जापुर मंडल में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी गई है। 31 जिलों में गरज चमक के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेदार हवाओं की संभावना है। तूफान के असर से दिन के तापमान में गिरावट आने की संभावना है। प्रशासन और मौसम विभाग ने लोगों से सतर्क और सावधान रहने की अपील की है। खबर कानपुर से है, जहां आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भारत के गृह मंत्री को शिकायत भेजकर कानपुर के अखिलेश दुबे कांड में यूपी के एडीजी अमिताभ यश पर गंभीर आरोप यहां पर लगाए हैं। सीबीआई जांच की मांग यहां पर की गई है। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि भाजपा नेता रवि सतीजा ने सार्वजनिक रूप से यूपी डीजी प्रशांत कुमार का हवाला देकर
कहा कि अमिताभ यश कुख्यात अपराधी अखिलेश दुबे को संरक्षण दे रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रवि सतीजा और प्रज्ञा द्विवेदी ने इस मामले की गंभीरता और सुरक्षा की आशंका जताते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा। बुधवार को मॉल रोड स्थित होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीजा ने खुलासा किया कि तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार ने उनसे कहा था कि अखिलेश दुबे की मदद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कर रहे हैं। कानपुर के अखिलेश दुबे कांड को सामने लाने में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भाजपा नेता श्री रवि सतीजा ने कल प्रेस वार्ता में जो बात सार्वजनिक रूप से कही थी, वही बात मैंने लगभग 1.5 माह पूर्व स्वयं श्री सतीजा से बातचीत के बाद मुख्यमंत्री सहित अन्य पदाधिकारियों को प्रेषित किया था कि इस पूरे मामले में एडीजी लॉ ऑर्डर श्री अमिताभ यश की भूमिका स्पष्ट रूप से संदिग्ध बताई जा रही है। किंतु यह बेहद खेद का विषय है कि इस प्रकरण में मुख्यमंत्री तथा अन्य पदाधिकारियों ने कोई भी ध्यान नहीं दिया था। नेता ने संरक्षण देने के मामले का खुलासा यहां पर किया है, तो सुरक्षा की आशंका जताते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है। अमिताभ ठाकुर ने गृह मंत्री को शिकायत यहां पर भेजी है। इसी के साथ पूरा मामला है यूपी का। अखिलेश दुबे कांड में एडीजी अमिताभ यश पर आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं। तो क्या कुछ पूरा मामला है? खबर कानपुर से है, जहां आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भारत के गृह मंत्री को शिकायत भेजकर कानपुर के अखिलेश दुबे कांड में यूपी के एडीजी अमिताभ यश पर गंभीर आरोपी की सीबीआई जांच की मांग की है। अपनी शिकायत में उन्होंने बताया कि भाजपा नेता रवि सतीजा ने सार्वजनिक रूप से यूपी के पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार का हवाला देते हुए कहा कि अमिताभ यश कुख्यात अपराधी अखिलेश दुबे को संरक्षण दे रहे हैं। ठाकुर ने कहा कि पहले भी उन्होंने मुख्यमंत्री और अन्य अधिकारियों को शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। रवि सतीजा और प्रज्ञा द्विवेदी से इस मामले की गंभीरता और सुरक्षा की आशंका जताते हुए राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बुधवार को मॉल रोड स्थित होटल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में सतीजा ने खुलासा किया कि तत्कालीन डीजीपी प्रशांत कुमार ने उनसे कहा था कि अखिलेश दुबे की मदद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश कर रहे हैं। तो भाजपा नेता ने संरक्षण देने के मामले का खुलासा यहां पर किया है। सुरक्षा की आशंका जताते हुए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र यहां पर लिखा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए यूपी ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके। दानिश, क्या कुछ पूरा मामला है? यहाँ पर बड़ा सवाल उठता है सुरक्षा व्यवस्थाओं पर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल कानपुर का जो ये मचमचित मामला है, ये किसी से छुपा नहीं है। इस मामले में मुख्यमंत्री का भी हस्तक्षेप रहा है और लेकिन की जांच भी चल रही है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये है कि जो अमिताभ ठाकुर जी आईपीएस आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और रिटायर्ड आईपीएस, हालांकि कई भ्रष्टाचार को लेकर के इनके मांग उठाते रहते हैं। अभी कल की बात है कि 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता थे अखिलेश दुबे मुक्ति मोर्चा के सदस्य रवि सतीजा, इन्होंने जो एडीजी जोन है अमिताभ यश एसटीएफ के चीफ बिंगो कहा जाता है, उन पर गंभीर आरोप ये लगाए हैं कि जो अखिलेश दुबे की जांच है, उस जांच को कहीं न कहीं एडीजी के हस्तक्षेप पर रोका गया है, जो सबसे ताकतवर पुलिस अफसरों में शामिल है। हालांकि सतीजा ने जो आरोप लगाए हैं वो ये लगाए हैं कि उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है अखिलेश दुबे वो रुकी हुई है और ऐसी स्थिति में मेरी हत्या भी कराई जा सकती है। उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग भी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को पत्र लिख करके मांगी थी, जिसको लेकर के बुधवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत गंभीर आरोप लगे हैं, जिसको लेकर के आज अमिताभ ठाकुर आजाद अधिकार सेना के हैं, उन्होंने गृह मंत्री को पत्र लिख दिया है कि आईडीजी जोन अमिताभ यश के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग की जाए और बीजेपी के जो नेता है उनकी सुरक्षा की जाए। हालांकि अमिताभ ठाकुर ने ये भी बात कही है कि उनके पत्र पर एक गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि ऐसे एडीजी को पद पर बने रहने के लिए भी गरिमा का ख्याल रखना होगा। साथ साथ जो ईमानदारी से जो जांच हो रही है, उस जांच पे अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये बहुत बड़ा सवाल है। और सवाल उत्तर प्रदेश के जीरो टॉलरेंस के साथ साथ पुलिस विभाग पर भी लग गए हैं। तो क्या एडीजी जोन के हस्तक्षेप पर कार्रवाई को रोकाया जा रहा है? अमिताभ यश के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो दो आरोप लग रहे हैं। एक तो पहला आरोप है रवि सतीजा का, बीजेपी के जो नेता हैं, दूसरा आरोप लग रहा है अमिताभ ठाकुर जी का।
तो ये सवाल ये है कि इन आरोपों की जांच होगी या नहीं होगी, और अखिलेश दुबे को बचाने के पीछे का मकसद क्या है, सबसे बड़ा सवाल है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए दानिश। खबर बुलंदशहर से है, जहां गौ पूजा के अवसर पर सुबह सुबह टैना गांव स्थित गौशाला का निरीक्षण किया गया, जहां गायों के खाने पीने, रहने और सर्दियों के लिए की गई तैयारियों की स्थिति देखी गई। टीम ने घायल पशुओं के इलाज की व्यवस्था को लेकर केयरटेकर से बातचीत की। केयरटेकर ने बताया कि गौशाला में सभी आवश्यक इंतजाम अच्छे तरीके से किए गए हैं और किसी भी पशु को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होती। गौशाला में साफ सफाई, भोजन और देखभाल की व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय राठी है। गौशाला में किस पद पर कार्यरत? मैं यहाँ केयरटेकर हूँ। गौशाला में कितनी गाय होंगी लगभग? इसमें गाय है 150। गायों को हरे चारे की व्यवस्था वगैरह? हरे चारा डेली कंटिन्यू आता है, और आप देख भी रहे हैं यहाँ पे है, और एक टाइम दोपहर के टाइम पूरा हरा चारा सब। अलीगढ़ के महुआ खेड़ा थाना क्षेत्र के क्यामपुर गांव में सरकारी भूमि से अवैध कब्जा हटाने पहुंची नगर निगम की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। कार्रवाई के दौरान मौके पर पहुंचे एसडीएम की गाड़ी पर भी पथराव हुआ, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए और एसडीएम सहित टीम के कई सदस्य घायल हो गए। जानकारी के अनुसार नगर निगम की टीम बिना क्षेत्रीय पुलिस को सूचित किए कार्रवाई करने पहुंची थी। इसके बाद भारी संख्या में ग्रामीण एकत्र होकर हंगामा करने लगे। हालात बिगड़ते देख एसडीएम और टीम के सदस्यों ने दौड़कर अपनी जान बचाई। फिलहाल मौके पर 4 से 5 थानों की पुलिस फोर्स तैनात की गई है और स्थिति पर नियंत्रण पा लिया गया है। देखिए, ये जहाँ पे हम लोग खड़े हैं असदपुर के यहाँ थाना महुआ खेड़ा क्षेत्र में लगता है। यहाँ पे आज शाम 6 बजे नगर निगम की टीम जो है, एक नगर निगम की भूमि है, यहाँ तालाब की भूमि बोली जाती है, उस पर अतिक्रमण कर रखा है गांव के कुछ लोगों ने, उसको हटाने के लिए आई थी शाम 6 बजे। इनके द्वारा जो है थाना पुलिस को ना कोई लिखित सूचना दी गई थी, ना फोन के माध्यम से सूचना दी गई। यहाँ पे जब अतिक्रमण हटा रहे थे तो कुछ लोग उग्र हो गए, जिनका अतिक्रमण हटाया जा रहा था। उसमें से कुछ महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया और तत्काल जो है इस पे थाना पुलिस को सूचना दी गई इनके नगर निगम की द्वारा। थाना पुलिस जैसे यहाँ पे मौके पे पहुंची, तब तक नगर निगम की टीम जा चुकी थी। यहाँ पे भीड़ इकट्ठी थी। दूसरी तरफ एक कुछ दूरी पे कुछ अन्य लड़के और भीड़ इकट्ठा थी। उधर से इसी रास्ते से एसडीएम अतरौली जो है गुजर रहे थे, तो उन्होंने ये नगर निगम की गाड़ी समझ के उनकी गाड़ी पे पथराव कर दिया और हमला किया, जिससे वो लोग जो है गाड़ी से उतर के निकल के भाग गए। उनको जाना पड़ा और इसके बाद से जैसे सूचना मिली तत्काल 5 मिनट के अंदर हमारी पुलिस आई, यहाँ पे माहौल को शांत किया, कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और इसमें जो है अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। असदपुर के में काफ़ी समय शिकायतें प्राप्त हो रही थी। गार्ड संख्या 328 पर कुछ लोगों द्वारा बाउंड्री वाल इत्यादि का निर्माण करके कब्जा किया गया था, जिसके क्रम में तहसील की टीम द्वारा, रेवेन्यू द्वारा पैमाइश की गई और कई दिन पैमाइश भी हो गई, पूर्ण हो चुकी थी। उसमें काफ़ी छोटे छोटे अस्थायी टाइप अतिक्रमण थे, उसको हटाने के लिए आज नगर निगम और एसडीएम कोल की टीम आई थी, जो उसको हटा भी दिया गया। कुछ लोगों का था तो उनके द्वारा कहा गया कि मैं इसको हटा लूँगा, छोड़कर टीम वापस जाने लगी। इसी बात वापस होने के बाद सरकारी टिप्पर नगर निगम का था, उसको जो है